You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद शीला में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट होता है मॉर्निंग से पूजा के साथ, तो आप लोग भी पूजा कीजिए। और ये वीडियो है 15 तारीख का, यानी खिचड़ी के दिन का। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जिसने भी लाइक ना किया हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठ गई थी सुबह सुबह और पूरा घर का काम झाड़ू पोछा सब फिनिश करके नहा लिया। नहाकर हमने कहा पूजा कर लेते, उसके बाद सबको उठाया था मैंने। तो हमने कहा जब तक सब लोग नहाएंगे तैयार होंगे तब तक मेरा जो है खिचड़ी वगैरह बन जाएगी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले काम कर लिया था। और यहाँ पर मैं गई थी जल चढ़ाने। संडे को तुलसी को तो जल देना नहीं होता था, इसलिए मैंने अपनी मनी प्लांट में जल दे देती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति सभी दोस्तों को। तो अब देख चुके मेरा मतलब मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली हूँ। अभी बनाऊंगी मैं खिचड़ी। आज है खिचड़ी और दही बड़े भी आज ही बनाएंगे हम, क्योंकि कल सब लोगों ने मना कर दिया था खाने से। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कौन कौन कल खिचड़ी बनाया, कौन कौन आज बना रहा है। उसके बाद ये मैंने दान के चावल, खिचड़ी, गुड़ और तिल पैसे जो निकलता है हमारे यहाँ निकाल दिया। और भी निकाला था, हम नींबू रखे थे बाद में, वो भूल गए थे इसमें दिखाना। तो यहाँ पर मैंने छू के रख दिया और बाकी लोग नहा के सब छू लिए थे। और ये फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मुझे चाय बनानी थी, तो मैंने दूध फ्रिज से निकाल कर आई। तो उसकी मलाई पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि चाय में अगर मलाई चली जाती तो वेस्ट जाती है, किसी भी काम नहीं आती। इसलिए मलाई निकाल कर मैं रखती रहती हूँ डेली का डेली। और इससे घी भी मेरा निकलता रहता है। मुझे बाहर से घी बहुत कम लेना पड़ता, शायद कभी कभार लेना पड़ जाए। तो अगर आप 1 लीटर 2 लीटर जितना भी दूध लेते हो डेली का डेली मलाई निकालते जाते हो तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। घी भी हमें घर का शुद्ध मिल जाता है। और मैं पूजा के लिए हरदम घर का ही घी यूज करती हूँ, कभी भी मैं बाहर का घी नहीं यूज करती हूँ पूजा के लिए। और मैं फ्रीज़र में रखती हूँ हमेशा मलाई। और इधर मेरी चाय भी चढ़ी है। तो अभी ये देखिए एक टिप्स आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। ठंडियों में दही जमाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 2-2 3-3 दिन रखा रहता है दूध पर दही नहीं जमता है। तो बहुत ही सुपर टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका दही इतना अच्छा जमेगा। देखिए मेरा दही कितना थिक जमा है। तो ये मैं दूध बॉयल कर कर उसको मैंने नॉर्मल ले लिया। जब हल्की सी उंगली मतलब दूध में टिक जाए तो लीजिए। और इसमें मैंने दही मिक्स कर दिया है। तो ये मैं एक डिब्बे में रख रही हूँ। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डिब्बे में या फिर ऐसे बर्तन में रखो कि छलके ना, जिसमें आप ढक्कन लगा सको। और इसमें दही मिक्स करके मैंने ढक्कन लगा दिया। अब ऐसी टिप्स जो बिना दही में करके आप इतना गाढ़ा और थिक दही जमा सकते हो, आपने सोचा भी नहीं था। तो ये हम जहाँ जिसमें आटा रखते हैं, हम जिस टंकी में आटा रखते हैं, मैं टंकी में आटा रखती हूँ। और इसमें थोड़ा सा गड्ढा बना के इस डिब्बे को हम गाड़ देंगे। इसमें साइड से हम इसमें आटा रख, कितनी भी भयंकर ठंडी हो, बर्फ़ ही चाहे ना पड़ती हो, अगर आप ऐसे इसको डिब्बे को रख दोगे और नाइट भर छोड़ दोगे इसको, तो सुबह आपको बिल्कुल थिक दही जमा हुआ मिलेगा। मैं ठंडियों में ऐसे ही दही जमाती हूँ। मेरे पास कोई दही मेकर नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। डिब्बा हाँ साफ़ कर लेना, सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए डिब्बे में, नहीं आटा गीला हो जाएगा। और देखिए कितना थिक दही जमा है। तो अगर आपका दही नहीं जमता है तो ऐसे ही दही जमाइएगा, बहुत ही अच्छा रात भर में आपका दही बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी दही बड़े, क्योंकि अभी सभी लोग नहा धो रहे हैं, कोई तैयार नहीं हुआ है। तो इसमें मैं 2 तरह के बड़े बना रही हूँ। एक बना रही हूँ ये देसी माठा, जो घर का लाल वाला मिट्टी के बर्तन का पका होता है, वो माठा है। तो इसमें हमने नमक जीरा डाला, इसमें तड़का भी देंगे। तो कुछ बड़े देसी वाले बना के इसमें भुगोएंगे और कुछ बड़े बनाएंगे तुरंत खाने के लिए, दही के लिए। तो ये दाल मैंने पीस के कल ही दिखाया था कि मैंने रख दिया था फेंट के। तो अभी सिर्फ मुझे बनानी एक बार मैंने ऐसे और हाथ से फेंट लिया और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी भिगोने वाले बड़े। तो ऐसे ऐसे गोल गोल कर लीजिए और बड़े आसानी से बड़े अच्छे से बन जाते हैं।
तो मैं ऐसे बना लेती हूँ और इनके बीच में कर देंगे उंगली से थोड़ा सा छेद। इससे क्या होता है कि माठा अच्छे से इनके अंदर चला जाता है और बहुत अच्छे बड़े फूल कर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो चुका है और अभी मैं डाल दूँगी। तो ऐसे करके एक एक बड़े बनाकर मैं डाल दूँगी भिगोने के जितने मुझे चाहिए। But if you give me just a little time, I'll show you something you never had, never had. यहाँ पर हमने हींग और नमक का पानी रखा हुआ है गुनगुना, उसी में हम डायरेक्ट डाल देंगे बड़े, ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर हम डायरेक्ट मट्ठे में डाल देंगे तो मट्ठा फट जाएगा। और इस तरह हींग और नमक वाले पानी में डाल के बड़े बाद में मट्ठे में डालेंगे तो बहुत अच्छी बड़े फूलते हैं। Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. Guess I'm. तो हमारे मट्ठे वाले बड़े का लास्ट है ये। और इसके बाद हम बना रहे थे दही बड़े। तो दही बड़ा मैंने पहले शेयर किया हुआ, इसलिए पूरा नहीं रिकॉर्ड किया है। अब बनाएंगे हम खिचड़ी। तो खिचड़ी हम बना रहे हैं वेजिटेबल वाली। इसमें हमारे पास जो भी घर में मौजूद सब्जियां थी या फिर जो मेरे बच्चों को पसंद है वो मैं सब ले लिया हूँ। ये कड़ी पत्ता, हींग है, ये अदरक और लहसुन मिर्च का मैंने कूटा हुआ लिया है। मतलब मिर्च नहीं है, अदरक लहसुन, इसको कूट लेंगे और हींग लेंगे। तो इससे बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है। इसे आप तहरी भी बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो तहरी ज़्यादा इसमें ले लिया हमने सरसों का तेल। और अब दे दिया है हमने सरसों, मतलब काला सरसों और जीरा, हींग सबका तड़का। उसके बाद प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक। उसके बाद अब डाल देंगे टमाटर और जो हमने सब्जियाँ ली थी वो सारी सब्जियाँ डालकर, बस घर के नॉर्मल मसाले डालकर हमने तहरी को बना लिया है। तो ये देखिए अभी मैंने पानी डाल दिया है सब कुछ डाल के। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन और 3 सीटी आने तक पकाएंगे। हमने पूरा प्रोसेस नहीं डाला है क्योंकि खिचड़ी सबको बनानी आती है, तो मैंने बस थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया था। और ये देखिए मेरी टेस्टी सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। और हमारे बच्चों को गीली खिचड़ी पसंद है तो मैं इसलिए गीली ही बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए। गीली बनाने के लिए मैंने जितना चावल लिया था उससे डबल पानी लिया है। और बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिए, खिचड़ी बनकर तैयार हुई थी। बहुत पसंद आई थी बच्चों को। और ये खिचड़ी बनाने का रीज़न ये था कि संडे के दिन हमको दाल वाली खिचड़ी नहीं बनानी थी। और साथ में हमने सर्व किया है बूंदी का रायता, पापड़, दही बड़े, अचार, सारा कुछ शेयर किया था, मतलब सर्व किया था, सॉरी। तो ये देखिए हमारा खिचड़ी का डे का खाना बनकर तैयार है। आ जाइए, आप सब भी आमंत्रित हैं, खाइए हमारे घर खिचड़ी और दही बड़ी टेस्टी से। उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पर। धूप बहुत अच्छी निकली थी उस दिन। तो सारा काम फिनिश करके हम सब लोग छत पे धूप ले रहे थे। बच्चे खेल रहे थे उधर, तो मैं और हस्बैंड बैठे थे, बच्चों को देख रहे थे। पतंग वतंग तो हमारे बच्चे नहीं उड़ाए, उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला ले आओ, माझा ला के दे, तो बोले नहीं मुझे नहीं उड़ानी है, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए छत पे गए थे। बाकी बच्चा थोड़ा सा इस समय पेपर आने वाले हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा। और अभी मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ शाम की। यहाँ पर शाम को मैंने आलू की पूड़ियाँ बनाई थी और सादी पूड़ी, साथ में हमने रबड़ी बनाया था। तो बच्चों को रबड़ी खाने का मन था तो फिर मैंने रबड़ी बना दिया था। मैंने कहा चलो, और गाढ़ी तुरंत खाने के लिए रबड़ी तैयार कर लिया हमने। बहुत टेस्टी रबड़ी बनी थी। उसके बाद की कोई क्लिप मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरा फ़ोन भर चुका था, तो कुछ चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। जब मैं लगा दी तो मुझे लगा रिकॉर्ड हो रही, फिर वो नहीं हो रही थी। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।